सनातन धर्म में दान का बड़ा महत्व है। कहा जाता है कि त्योहारों पर दान का विशेष पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन होलिका दहन और रंग वाली होली पर कुछ चीजों का दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना अशुभ माना गया है। हिंदू धर्म में होली के त्योहार का विशेष महत्व है। होली उन बड़े त्योहारों में से है जिसे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी मनाया जाता है। आपको बता दें कि मथुरा, वृंदावन समेत कई जगहों पर होली की तैयारियां त्योहारों से कई दिन पहले ही शुरू हो जाती हैं। इससे एक दिन पहले भगवान की पूजा अर्चना से लेकर होलिका दहन और पूजन किया जाता है। इस दिन दान करने पर बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका होली के दिन दान करने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कहा जाता है कि इन चीजों के दान से माँ रुष्ट होकर घर से लौट जाती है, जिसके चलते व्यक्ति को दरिद्रता और कंगाली का सामना करना पड़ता है। तो आइए बिना देर किए जाने होली का शुभ मुहूर्त और उन चीजों के बारे में जिनका दान नहीं करना चाहिए। साल 2024 में होलिका दहन का त्योहार दिनांक 24 मार्च 2024 शुभ दिन रविवार को मनाया जाएगा। होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात्रि 11:13 से शुरू होकर 12:27 तक रहेगा, जिसकी अवधि 1 घंटा 14 मिनट तक रहेगी। वहीं होली खेलने का पर्व दिनांक 25 मार्च 2024 शुभ दिन सोमवार को मनाया जाएगा। पूर्णिमा तिथि दिनांक 24 मार्च 2024 प्रातः 9:54 से प्रारंभ होकर दिनांक 25 मार्च दोपहर 12:29 पर समाप्त होगी। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन और खेलने वाली होली के दिन भूलकर भी आप लोहे या फिर स्टील से बनी वस्तुओं का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए, और न ही इन वस्तुओं को किसी से उधार या उपहार के रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो खुद ही अपने जीवन में आर्थिक संकट को निमंत्रण देंगे। वैसे तो चावल से लेकर दूध का दान देना शुभ होता है, लेकिन होलिका दहन या रंग वाली होली का संबंध शुक्र ग्रह से माना गया है, और यही वजह है कि इस दिन दूध, दही और चीनी का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि होली के दिन इन चीजों का दान करने से कुंडली में शुक्र ग्रह कमजोर हो सकता है, और इसके साथ ही कुंडली में दोष भी उत्पन्न होता है, जो व्यक्ति के जीवन से सुख समृद्धि को नष्ट कर देता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार होलिका दहन के दिन पैसों का दान बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कहा जाता है कि इस दिन रुपए या पैसे दान करने के कारण व्यक्ति के घर में दरिद्रता और कंगाली का वास होने लगता है, जिसके चलते आपको आर्थिक समस्याओं से जूझना पड़ सकता है। होलिका दहन के दिन सुहागिन महिलाओं को अपना श्रृंगार का सामान बिल्कुल नहीं दान करना चाहिए। मान्यता है कि होलिका दहन के दिन अग्नि में नकारात्मक शक्तियों का नाश होता है और घर में सकारात्मकता आती है। इस दिन आप अपनी कोई भी सुहाग की इस्तेमाल की हुई चीजों को किसी दूसरी महिला को दान ना करें। इसी के साथ हम आशा करते हैं कि होली का पर्व आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आए। भारत एक ऐसा देश है जहां हर महीने में कोई न कोई विशेष त्योहार जरूर मनाया जाता है, और होली के पर्व से तो हम सब बखूबी वाकिफ हैं। होली यानी रंगों का त्योहार, रंग में रंगे आपसी भाईचारे का त्योहार। पर खेलने वाली होली से भी पहले आती है होलिका दहन की रात, जिसे हर कोई मिलजुल कर मनाता है, और इससे आपस में भाईचारा भी बढ़ता है। और क्या आप जानते हैं कि होलिका दहन के पर्व के पीछे भी एक रोचक पौराणिक कथा छिपी हुई है? अगर नहीं तो आइए आपको सुनाते हैं पुराणों के पन्नों से होलिका दहन की रोचक कहानी। होलिका दहन के मौके पर असुरराज हिरण्यकश्यप की कथा पढ़ी जाती है। कथा अनुसार हिरण्यकश्यप काफी बलशाली असुर था। यही वजह थी कि उसको अपनी शक्तियों का बहुत घमंड था। कहते हैं कि उसका यह अभिमान इस कदर बढ़ गया था कि उसने संपूर्ण प्रजा को भगवान मानकर पूजने का आदेश दे डाला था। यहाँ तक कि उसने ये भी आदेश दिया था कि उसके राज्य में उसके अलावा किसी और भगवान की पूजा नहीं की जाएगी। असुरराज हिरण्यकश्यप का अभिमान इतना बढ़ गया था कि क्या प्रजा और क्या उसका अपना बेटा। हिरण्यकश्यप को ये बिल्कुल नहीं पसंद था कि उसके अलावा किसी और की पूजा की जाए, लेकिन उसका बेटा प्रहलाद श्रीहरि नारायण का परम भक्त था। वह हर समय श्रीहरि का नाम जपता रहता था। हिरण्यकश्यप को उससे काफी समस्या थी। कई बार उसने प्रहलाद को खुद समझाया तो कई बार अपनी सभा के मंत्रिमंडल को भेजा।
लेकिन प्रहलाद पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वे तो बस हरि भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप के लाख समझाने के बाद भी जब प्रहलाद नहीं माने तो असुरराज ने दूसरी ही तरकीब अपनाई। उसने अपनी बहन होलिका को बुलवाया। उसके पीछे ये कारण था कि उसे वरदान में एक ऐसा दुशाला मिला था जिसे ओढ़ने के बाद अग्नि उसे छू भी नहीं सकती थी। हिरण्यकश्यप ने होलिका को यह आदेश दिया कि उसे प्रहलाद को अपनी गोदी में लेकर अग्नि में बैठना है, ताकि भगवान श्री विष्णु का नाम लेने वाला प्रहलाद या तो जलकर भस्म हो जाएगा या फिर अग्नि के डर से वह हिरण्यकश्यप को अपना भगवान मानने लगेगा। हिरण्यकश्यप के आदेश पर होलिका अपने भतीजे प्रहलाद को लेकर अग्नि में बैठ गई। उस समय होलिका ने वरदान में प्राप्त वही दुशाला ओढ़ा हुआ था। ये सब कुछ देखकर भी प्रहलाद तनिक भी विचलित न हुए और पूरी श्रद्धा से वे भगवान श्री विष्णु का नाम जपते रहे। थोड़ी देर में कुछ ऐसा हुआ कि शांत मौसम में भी तेज हवाएं चलने लगी। वे भी इतनी तेज कि होलिका का दुशाला हवा में उड़कर प्रहलाद के ऊपर चला गया और वह अग्नि में जलकर भस्म हो गई। होलिका दहन के पूर्व पूजन के दौरान ये कथा पढ़ने का विधान है। मान्यता है कि जो भी जातक इस कथा को पूरी श्रद्धा से पढ़ता या सुनाता है, उस पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण